सभी 14 विधानसभा सीटों में एनडीए की बीजेपी की जबरदस्त जीत हो गई है। महागठबंधन का सुपड़ा लगभग साफ है पटना जिला से, और यहां जदयू को भी बड़ी जीत मिली है, लोजपा को भी जीत मिली है। एक तरह से देखा जाए तो एनडीए के खाते में पटना जिला ने अच्छी खासी सीटें दे दी हैं। तो पटना जिला की किन सीटों पर महागठबंधन की करारी हार हुई है और कहां आंकड़ा जबरदस्त जीत का पहुंचा है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और हमारे साथ चर्चा में है प्रदीप सर, पीओ भारत और पॉलिटिकल आइडिया पर पटना जिला की सभी सीटों का हार जीत देखते हैं। शुरुआत सर दानापुर से करते हैं। रीतलाल यादव बाहुबली पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार अभी जेल में बंद है, हार चुके हैं और बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव की जीत हुई है, भारी बहुमत से जीत हुई। रामकृपाल यादव इस सीट पर जो है चुनाव पहली बार एज अ विधायक लड़ रहे थे, पूर्व सांसद रह चुके रामकृपाल यादव, बड़ी जीत है। अगली विधानसभा सीट पालीगंज विधानसभा सीट से संदीप सौरभ सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार का ने अपना सीट बचा लिया है। पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीते हैं, ठीक है। इसके बाद मसौरी विधानसभा सीट, जहां से आरजेडी के उम्मीदवार थे रेखा पासवान, उनका काफी विरोध था, ठीक है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब उधर से अपना बिहार मतलब विकास यात्रा कर रहे थे, राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद, याद होगा बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने किया था, तो रेखा पासवान के विरोध में मसौरी में जबरदस्त हंगामा हुआ था और वहां वही रेखा पासवान को टिकट दिया गया, तो जदयू के अरुण मांझी ने हरा दिया है। मसौरी से जदयू के अरुण मांझी ने चुनाव जीता है, बम्पर वोटों से जीता है। सबसे बड़ी बात की ये जो रेखा है राजद की कैंडिडेट, इनका टिकट काटने के लिए लालू यादव के सामने भी कार्यकर्ता गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनका टिकट नहीं कटा। सर अगले विधानसभा राम के साथ श्याम भी चुनाव जीत गए। अच्छा। मतलब पटना की राजनीति में और एक जमाने में बिहार की राजनीति में रामकृपाल यादव और श्याम रजक की जोड़ी जो है राम लक्ष्मण की जोड़ी मानी जाती थी, ठीक है। तो आज रामकृपाल यादव बीजेपी की टिकट से जीते हैं और श्याम रजक फुलवारी शरीफ से जदयू की टिकट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। गोपाल रविदास सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार को हरा दिया है। चलिए, तो गोपाल रविदास चुनाव हार गए हैं और इनकी अपनी सिटिंग सीट थी, विधायक थे यहाँ से सीपीआई-एमएल के, तो ये सीट अब जदयू के पास चली गई है, फुलवारी विधानसभा की। मनेर बड़ा सीट है, आरजेडी के बरबोले एमएलए, बरबोले मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बराबर धमकी दिया करते हैं, आप देखा होगा भाई वीरेंद्र, ठीक है, जीत गए हैं चुनाव मनेर कुछ से। अच्छा हुआ। हाँ, भाई वीरेंद्र जो है अच्छे वोट से जीते हैं, क्योंकि इस एरिया में क्या है ना कि यादवों का लगभग जो है आप कह सकती है 40% वोट है लगभग। चलिए, बीजेपी का जो है पटना जिला से अभी बीजेपी का आंकड़ा खुलना बाकी है। बीजेपी की जो धमाकेदार जो जीत है उसमें जो पटना शहर की सीटें हैं, क्या उसका पहले उससे पहले हम चलते हैं फतुहा में आरजेडी के रामानंद यादव फिर से एक बार अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। अच्छा। तो फतुहा और मनेर एक ही तरह की सीट है, जहाँ नए परिसीमन के बाद फतुहा में भी जो है वो आरजेडी के लिए मोस्ट सुटेबल सीट है पटना में। चलिए मान लेते हैं तो फतुहा और मनेर ये दोनों सीटें आरजेडी जीत रही है। पटना जिला में राजद को मात्र 2 सीटें राजद को मिली है पटना जिला की 14 विधानसभा सीटों में, और सीपीआई-एमएल को कुछ मिला है सर। हाँ, संदीप सौरभ बताया, संदीप सौरभ पालीगंज में सुनील यादव, लोजपा के सुनील यादव को इन्होंने हराया है। चलिए, ठीक है। बीजेपी की बम्पर जीत कहाँ हुई है इसके अलावा? उससे पहले चलते हैं एक और बाहुबली अनंत सिंह ने बीना देवी को हरा दिया है, और इसका पुराना मैं तो पहले बता चुका हूँ, हम लोग बता चुके हैं, अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं, ठीक है। उन्होंने बीना देवी लोजपा में पहले थे सूरजभान सिंह, ठीक है, उनकी पत्नी बीना देवी को चुनाव में हरा दिया है। चलिए, ठीक है। अब बीजेपी की सीटें हैं सब, 7 सीटें बीजेपी ने, 14 में पटना जिले में 14 सीटें हैं, 7 बीजेपी, 3 जदयू और 1 एलजेपी-आर को मिला है, ठीक है। तो बांकीपुर से कौन जीता है? नितिन नवीन, जो पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, उनका बांकीपुर से जीते हैं। दिग्गा विधानसभा सीट से संजीव चौरसिया की जीत हुई है। वर्तमान विधायक भी संजीव चौरसिया है और बांकीपुर से वर्तमान विधायक भी नितिन नवीन है, तो अपनी अपनी सीट दोनों कद्दावर नेताओं ने बचा ली है। कुम्हरार सीट से और पटना साहिब से नए उम्मीदवार बीजेपी ने। कुम्हरार में मैं बताने से पहले मैं बताऊं आपको पटना साहिब के बारे में। पटना साहिब वो विधानसभा सीट है जहां विधानसभा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव पिछली बार जीते थे, इस बार नंद किशोर यादव का टिकट कट गया था, और वहां से बीजेपी ने एक युवा चेहरा
ठीक है, वो रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया। और रत्नेश कुशवाहा की भारी मतों से जीत हुई है। पर यहाँ नंदकिशोर यादव रत्नेश कुशवाहा के हर चुनावी अभियान में दिखाई पड़ रहे थे। नंदकिशोर यादव ने ही चुनाव अभियान का नेतृत्व ही किया है। रत्नेश कुशवाहा केवल उम्मीदवार थे, इसके अलावा सब काम जो है नंदकिशोर यादव नहीं किया है। और बाकी बात कर लेते कुम्हरार सीट की। कुम्हरार विधानसभा सीट बताने से पहले हम आपको बताएं बख्तियारपुर। बख्तियारपुर भी आरजेडी का गढ़ था। अच्छा। अनिरुद्ध यादव वहां से आरजेडी के विधायक थे। ठीक है, लगातार जो है वहां पर आरजेडी जीतती रही थी। तो इस बार आरजेडी का बख्तियारपुर का गढ़ लोक जनशक्ति पार्टी के अरुण कुमार ने तोड़ दिया। यानी चिराग पासवान ने राजद की सीटिंग सीट अनिरुद्ध यादव से छीन लिया है। क्या बात है, चिराग पासवान ने तेजस्वी की कैंडिडेट को तगड़ा मुकाबला दिया है बख्तियारपुर विधानसभा सीट। 2 विधानसभा सीट बचता है। ठीक है, कुम्हरार वो विधानसभा सीट है जहां से सुशील मोदी पहली बार 90 में चुनाव जीते थे, 90, 95, 2000। फिर वहां से अरुण सिन्हा लड़ते आ रहे थे, तो अरुण सिन्हा का टिकट इस बार कट गया था और बीजेपी ने एक नया उम्मीदवार संजय गुप्ता को टिकट दिया। और संजय गुप्ता की भी लगभग कह सकते हैं 40,000 वोट से जीत हुई है। बड़ी जीत है, बड़ी जीत है। बिल्कुल। यहाँ लग रहा था कि बड़ा तगड़ा मुकाबला है, लेकिन एक तरफा जीत इसको हम मानकर चलते हैं। कह सकती है एक तरफा जीत है। उसके अलावा एक और सीट है जो 14वां सीट है पटना का, वो है बाढ़ बीजेपी का सिटिंग एमएलए थे, वहां से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लगातार बीजेपी में रहकर बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, तो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे, तो इसीलिए उनका टिकट कट गया। और बीजेपी ने इस बार एक नए उम्मीदवार सियाराम सिंह को टिकट दिया और उनकी जीत हुई। चलिए, बाढ़ विधानसभा भी बीजेपी ने जीती। तो इस तरीके से 7 बीजेपी अकेले, बीजेपी को मिली 3 जदयू, 1 लोजपा, 11 एनडीए को, और 3 सीट में 2 सीट आरजेडी और 1 सीट सीपीआईएमएल, यानी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। एक और सीट बच गई, विक्रम विधानसभा सीट। विक्रम विधानसभा सीट से बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ ने कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल कुमार को हरा दिया। हाँ, पिछली बार सिद्धार्थ सौरभ जो है कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार बनकर जीत गए। चलिए, कुल मिलाकर 14 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं पटना जिला की, 2 सीटें जदयू के खाते में गई हैं, 3 सीटें जदयू के खाते में गई हैं। 7, 3, 10, 1, 11। हाँ, और 1 सीट जो है चिराग पासवान लोजपा के खाते में गई है। 14 में से 11 सीटें एनडीए जीत गई है और 3 सीटें मात्र महागठबंधन जीत पाई है। तो पटना जिला का परिणाम जो है वैसे चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमें लगभग यही अनुमान था, लेकिन ज्यादा अनुमान नहीं था कि भैया इतना ज्यादा बम्पर जीत मिलेगा। खैर, बाकी जिलों का भी परिणाम लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।